अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफ़र रियाज हुसैन। शायर मशरक कहते हैं, नुक्ते तौहीद समझ में आ तो सकता है, लेकिन तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम है तमाम पार्टी वालों से, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे जाले हैं, पीपी के हैं। मैं उनसे पहले ही माजरत कर लेता हूं कि आप लोग पार्टी से निकलो, इस्लाम की खातिर भी बात करो। आज कुछ कड़वी और सख्त बातें करने वाला हूं, इसलिए मैं पहले से ही अपोलोजाइज करता हूं उन लोगों को जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। जो लोग अंधाधुंध अन्यवा अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं माजरत करता हूं और मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो उन्होंने मंदिर बनाने का ऐलान किया है, मंदिर बनाने का सपोर्ट किया है, उस वजह से मुसलमान पाकिस्तानी कौम मायूस हुई है और इमरान खान ने पूरी कौम को मायूस किया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो और वफा गैरों के साथ करते हो। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताता हूं कि तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने हैगिया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने का ऐलान किया है और 24 जुलाई 2020 को उन्होंने जुमा पढ़ने का भी ऐलान किया है। ये होते हैं लीडर पूरे यूरोप की दुश्मनी के बावजूद, अमेरिका की दुश्मनी के बावजूद। अमेरिका भी नाराज है तुर्की से, रूस भी नाराज है, जर्मनी भी नाराज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तुर्की के सदर ने ऐलान किया और सारे मुल्कों को उसने बता दिया कि यूरोप वालों को भी बता दिया कि तुर्की के फैसले का एहतराम किया जाए। तुर्की तो नहीं डरा पूरे यूरोप से और उसने पूरे यूरोप की परवाह नहीं की, लेकिन अपने फैसले पे डट गए। इमरान खान साहब अपने दोस्त तैयब अर्दगान साहब से ही लीडरशिप सीख लें। तनख्वाह पाकिस्तान से लेते हैं, टैक्स पाकिस्तान से लेते हैं, वफा गैरों से करते हैं। कौम इमरान खान से पूछना चाहती है कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी चीज़ उनको फोर्स कर रही है जिनके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का। सिर्फ 1000 लोगों के लिए दारुल खिलाफा में ही मंदिर की तामीर क्यों? 22 करोड़ अवाम के लिए पैसा नहीं है। फ्री में ज़मीन दी 2016 में नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा। क्या कोई अंदरूनी गेम है जो इमरान खान साहब को मंदिर बनाने के लिए फोर्स कर रही है? ये सियासी लोग बेरहम होते हैं, अपने फायदे की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। 4 कनाल एराजी फ्री में, अरबों रुपए की जमीन फ्री में दे दी गई और 10 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अवाम का टैक्स से मंदिर बनाने के लिए दिया गया और पाकिस्तानी कौम ये पूछती है कि हमारा टैक्स क्या मंदिर बनाने के लिए था? तनख्वाहें बढ़ाने के लिए खजाने खाली हैं, मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्यों? पाकिस्तानी अवाम को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, हर चीज की शॉर्टेज है और कोरोना की आड़ में मंदिर बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और सरकारी मशीनरी भी वहां पे इस्तेमाल की जा रही है, सरकारी सिक्योरिटी भी दी जा रही है। ये सियासतदान अवाम को धोखा देते हैं। मदीना, रियासत मदीना का नारे लगाने वाला इमरान खान अपने वादे से फिर गया और अपने वादे को वफा नहीं कर सका, बल्कि रियासत मदीना की बनाने की बजाय उसने इस्लामाबाद में मंदिर बना दिया। कि नवाज शरीफ ने मंदिर के लिए जगह दी, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, उसने भी पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया। मुसलमान बुत फरोश नहीं हो सकता, मुसलमान तो बुत शिकन है। इमरान खान बुत फरोश के नाम से तारीख में याद किए जाएंगे, इमरान खान मंदिर बनाने वाले के नाम से याद किए जाएंगे। और मैं जनाब मजहबी वजीर नूरुल हक कादरी साहब को भी, जो मैंने उनकी तकरीर सुनी है, वो भी मुल्की खजाने से, बैतुल माल से जो है मंदिर बनाने के हामी हैं, वो इस मसले को गोल मोल कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपने खुद का वादा याद करें कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, वो ये अपना वादा भूल चुके हैं।
کیا پاکستانی عوام نے عمران خان کو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ وہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے مندر بنائیں گے اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے؟ عوام کے لیے تنخواہ بڑھانے کے لیے خزانہ خالی ہے، مندر بنانے کے لیے پیسہ مل گیا ہے، وزیروں کی تنخواہ بڑھانے کے لیے پیسہ مل گیا ہے۔ اور ہاں، جاہل مسٹر خواجہ آصف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہی افضل مذہب ہے، نمبر 1 مذہب دین اسلام ہے۔ یہ جاہل وزیر کہتا ہے کہ میں چرچ میں جا کر نماز عید پڑھتا ہوں۔ چرچ میں جا کر نماز عید سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، نماز عید کے لیے خطبہ لازمی ہے اور خطبہ سننا سنت مبارکہ ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی سیاست کا کیا فائدہ جو مسلمان کے ایمان کو ضائع کر دے یا مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ آلمائٹی کمانڈڈ اس کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مکمل اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اندھی تقلید نہ کرو۔ اگر عمران خان سچا لیڈر ہے اور سچا مسلمان ہے تو اسلام آباد میں علامتی بابری مسجد بنائے اور مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم عمران خان سے جواب ضرور طلب کرے کہ عوام روٹی اور نوالہ کو ترسے۔ فرینڈز، کفر کے لیے نرم رویہ ایمان ضائع کر سکتا ہے، کفر کی حمایت مسلمان کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ فرینڈز، اقلیتیں پاکستان میں آزاد ہیں، اپنی آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں، اپنے چرچ میں اپنے مندروں میں عبادت کر سکتے ہیں، کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا گیا ہے، ان کو وہی پاکستانی حقوق ملتے ہیں۔ لیکن نئے مندر کی تعمیر اور اس کی اجازت پاکستانی عوام کو گوارا نہیں ہے، اس لیے وزیر اعظم صاحب اپنا یہ فیصلہ بدلیں۔